दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं दीपक कुमार श्रीवास्तव स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। ये कहानी ऐसे व्यक्ति की है जो एक व्यापारी था, लेकिन उसका व्यापार डूब गया और वो पूरी तरह निराश हो गया। अपनी जिंदगी से बुरी तरह थक चुका था, अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था। एक दिन परेशान होकर वह जंगल में गया और जंगल में काफी देर तक अकेले बैठा रहा। कुछ सोचकर भगवान से बोला, मैं हार चुका हूं, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूं। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मैं क्यों ना व्यथित हूं। भगवान मेरी सहायता कीजिए। भगवान का जवाब सुनिए। तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया, मैंने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर रोशनी दी। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन मित्र, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैं फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में यह बहुत छोटा था और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद यह छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने इस बांस की जड़ को वृद्धि करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी तुम्हें जिंदगी में संघर्ष करना पड़े, तो समझिए कि आपकी जड़ मजबूत हो रही है। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप आने वाले कल को सबसे बेहतरीन बना सकें। मैंने बांस पर हार नहीं मानी। मैं तुम पर भी हार नहीं मानूंगा। किसी दूसरे अपने से अपनी तुलना मत करो। घास और बांस दोनों के बड़े होने का टाइम अलग अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। तुम्हारा भी समय आएगा, तुम भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान छुओगे। मैंने हिम्मत नहीं हारी, तुम भी मत हारो। अपनी जिंदगी में संघर्ष से मत घबराओ। यही संघर्ष हमारी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। तो लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका भी दिन आएगा।